क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर साल आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग बस वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? सोचिए जरा, उन दोनों में असल फर्क क्या है? क्या वो टैलेंट है? क्या वो लक है? या फिर कोई जादुई सीक्रेट फॉर्मूला? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का होता है, डेली डिसिप्लिन, रोज का वो छोटा सा अनुशासन। आज दिमाग एक्स्ट्रा चैनल पर हम बात करने वाले हैं ठीक ऐसी ही एक किताब की, जो आपको सिखाती है कि कैसे रोजाना का वो मामूली सा अनुशासन धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस तक ले जा सकता है। वो महानता जो सालों साल टिकती है। तो तैयार हैं आप उस सीक्रेट को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये किताब डेली डिसिप्लिन, द पाथ टू लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस, बहुत सीधी साधी लेकिन बेहद ताकतवर बात कहती है। सफल लोग कोई जादुई अलग अलग काम नहीं करते। वो वही काम करते हैं जो हम सब करते हैं, लेकिन वो इसे लगातार करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। सोचिए, मोटिवेशन आपको बेड से उठाकर शुरू करवा सकती है। मोटिवेशन वो स्पार्क है जो आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मोटिवेशन आती जाती रहती है, कभी तेज कभी बुझ जाती है। असली चीज जो आपको मंजिल तक ले जाती है वो है डिसिप्लिन, वो अनुशासन जो कहता है भले ही आज मन न हो मैं फिर भी करूंगा, भले ही थकान हो मैं फिर भी उठूंगा। और यही किताब हमें ठीक यही सिखाती है। ये किताब हमें तीन बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाती है। पहला, स्मॉल डेली एक्शंस, छोटे छोटे रोजाना के कदम। वो 1% बेहतर बनने वाला काम जो आप हर दिन करते हैं, वो पढ़ना, वो एक्सरसाइज, वो स्किल प्रैक्टिस जो दिखता तो छोटा है लेकिन समय के साथ कमाल कर देता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता। एक दिन में 10 घंटे पढ़ना और फिर 2 हफ्ते कुछ ना करना, इससे बेहतर है हर दिन 1 घंटा लगातार करना, क्योंकि असली जादू कंसिस्टेंसी में छिपा है। और तीसरा, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, यह सबसे पावरफुल है। किताब कहती है सिर्फ बिहेवियर बदलने की कोशिश मत करो, अपनी पहचान बदलो। खुद को ऐसा इंसान समझो जो अनुशासित है, जो स्वस्थ रहता है, जो सीखता रहता है। जब आपका आइडेंटिटी बदल जाता है तो डिसिप्लिन मजबूरी नहीं, आपकी आदत, आपकी नेचर बन जाता है। दोस्तों, ये तीनों सिद्धांत मिलकर एक ऐसी नींव बनाते हैं जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि लंबे समय तक महान बनाती है। तो चलिए अब इन तीनों को एक एक करके और गहराई से समझते हैं। तैयार हैं? शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं किताब के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, स्मॉल डेली एक्शंस मैटर। किताब बहुत ही सीधी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कहती है। ग्रेटनेस कभी एक बड़ी छलांग से हासिल नहीं होती, ये छोटे छोटे रोजाना के कदमों से बनती है। सोचिए जरा, अगर आप आज से फैसला कर ले कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनेंगे, बस 1%, थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा बेहतर खाएंगे, थोड़ा और फोकस्ड रहेंगे, बस इतना सा, तो क्या होगा? 1 साल बाद, 365 दिन बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। हाँ, 37 टाइम्स बेटर। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी छोटी चीजें समय के साथ जमा होकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। और अब दूसरी तरफ देखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% लापरवाही करते हैं, आज थोड़ा चिल करते हैं, कल थोड़ा स्किप कर देते हैं, परसों थोड़ा और आराम, बस 1% कम एफर्ट, तो क्या होता है? 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्किल, आपकी फिटनेस लगभग 96-97% कम रह जाती है। मतलब आप जो थे उससे भी बहुत पीछे चले जाते हैं। ये डरावना है ना? कितना आसान है गिरना और कितना मुश्किल लगता है चढ़ना। लेकिन सच यही है, सफलता कभी अचानक नहीं आती। वो कोई लॉटरी नहीं है, वो कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। सफलता आती है रोज की छोटी छोटी जीतों से, उन अनकहे अनदेखे प्रयासों से जो कोई तारीफ नहीं करता। जब आप सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं और कोई नहीं देख रहा,
जब आप रात को 10 पेज पढ़ते हैं जबकि सब सो चुके हैं, जब आप रिजेक्शन के बाद भी एक और ईमेल भेजते हैं, ये वो पल हैं जो ग्रेटनेस बनाते हैं। किताब हमें याद दिलाती है, हर बड़ा बदलाव छोटे एक्शंस का नतीजा होता है। जैसे एक किताब लिखना शुरू करना मतलब रोज 300-500 शब्द लिखना, एक मैराथन दौड़ना मतलब रोज 2-5 किलोमीटर दौड़ना, एक बिजनेस खड़ा करना मतलब रोज एक छोटा कदम, प्रॉस्पेक्ट ढूंढना, स्किल सीखना, टेस्ट करना। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये छोटे एक्शंस इतने आसान होते हैं कि आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें स्किप नहीं करते तो समय आपके साथ है। समय आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। दोस्तों, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में तोड़ दो, फिर हर दिन बस एक छोटा हिस्सा पूरा करो, बस इतना। न कोई प्रेशर, न कोई जल्दबाजी, बस कंसिस्टेंसी। तो आज से वादा कर लो अपने आप से, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। चाहे कितना भी छोटा कदम हो, मैं वो कदम उठाऊंगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस तक ले जाएगा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले सिद्धांत पर हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। वो और भी जबरदस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उस सिद्धांत पर आ चुके हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को छूता है और सबसे ज्यादा चुनौती भी देता है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, या हिंदी में कहें तो निरंतरता प्रेरणा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम सब यही करते हैं ना, हर नया साल, हर नया महीना, हर सोमवार हम मोटिवेशन ढूंढते फिरते हैं। बस आज से शुरू कर दूंगा, बस मोटिवेशन आएगी तो यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है, मूड नहीं बनता, थकान हो जाती है, बारिश हो रही है, दोस्त बुला रहे हैं, नेटफ्लिक्स का नया सीजन आ गया है, और वो जो सपना था वो फिर से पीछे छूट जाता है। सच्चाई बहुत साफ है दोस्तों, मोटिवेशन मूड पर निर्भर करती है, और मूड वो तो बदलता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ऊंचा, कभी नीचा। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वैल्यूज पर टिका होता है। डिसिप्लिन वो फैसला है जो आपने पहले ही ले लिया होता है कि मैं ये करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। असली डिसिप्लिन तब पैदा होती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता, फिर भी आप उठते हैं, फिर भी आप करते हैं। वही पल असली पावर वाला पल होता है। उदाहरण लीजिए, सुबह 6 बजे अलार्म बजा, बाहर ठंड है, बिस्तर गर्म है, मन कह रहा है आज छोड़ दे, कल से पक्का। अब यहां 2 रास्ते हैं, एक मोटिवेशन का इंतजार करना, दूसरा डिसिप्लिन चुनना। उठना, जूते पहनना, जिम जाना या घर पर वर्कआउट करना, या बस 10 मिनट भी सही कुछ करना। और यही छोटा सा फैसला बार बार लिया जाए तो ये आदत बन जाता है। फिर ये आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। किताब हमें बार बार याद दिलाती है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इंटेंसिटी क्या है? एक दिन में 5 घंटे जिम लगाना, एक हफ्ते में 50 पेज पढ़ लेना, एक महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देना। लेकिन फिर अगले हफ्ते कुछ नहीं, 3 महीने बाद सब भूल जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है? हर दिन 45 मिनट जिम, हर दिन 10-15 पेज पढ़ना, हर दिन एक छोटा स्किल प्रैक्टिस करना, 365 दिन, बिना ब्रेक, बिना बहाने। 1 साल बाद इंटेंसिटी वाला व्यक्ति शायद थककर बैठ गया होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी वाला व्यक्ति वो 37 गुना आगे होगा, क्योंकि छोटे कदम कंपाउंड होकर पहाड़ बन जाते हैं। दोस्तों, सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें आप एडमायर करते हैं। राइटर्स जो हर दिन लिखते हैं, एथलीट्स जो हर दिन ट्रेनिंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हर दिन एक कदम उठाते हैं। उनकी सक्सेस का राज मोटिवेशन नहीं है, उनका राज है डिसिप्लिन, उनका राज है कंसिस्टेंसी। तो आज से ये सवाल खुद से पूछिए, मुझे आज मोटिवेशन की जरूरत है या डिसिप्लिन की? क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको खत्म तक ले जाती है। अगर आज मन नहीं है, फिर भी जाइए जिम। अगर पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी किताब खोलिए। अगर काम पर फोकस नहीं हो रहा, फिर भी 25 मिनट पोमोडोरो लगाइए। ये छोटे छोटे फिर भी के पल, यही आपको महान बनाते हैं, यही आपको लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस की ओर ले जाते हैं। और अब अगला सिद्धांत और भी कह रहा है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, आपकी नेचर बन जाती है।
तैयार हैं उस सीक्रेट को जानने के लिए? चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अब हम किताब के उस सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं जो सचमुच गेम चेंजर है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर भी करता है। बिल्ड आइडेंटिटी, नॉट जस्ट गोल्स। या हिंदी में कहें तो सिर्फ लक्ष्य मत बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। किताब का सबसे पावरफुल विचार यही है, डोंट फोकस ओनली ऑन गोल्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी। सोचिए जरा, जब हम कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम गोल सेट करते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे इस साल 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे किताब लिखनी है, मुझे फिट होना है। ये सब गोल्स हैं और गोल्स अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर गोल्स अकेले रहते हैं तो वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, वो आपको रास्ते पर नहीं रखता। जब मोटिवेशन कम होती है, जब लाइफ टफ हो जाती है, गोल अकेला पड़ जाता है। लेकिन अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी वो डीपेस्ट लेवल है जहां से आपकी एक्शंस आती हैं। जब आप कहते हैं मैं एक राइटर हूं, तो ये कोई गोल नहीं, ये आपकी पहचान है, आपका सेल्फ इमेज, आपका मैं कौन हूं वाला हिस्सा। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो एक्शंस अपने आप अलाइन हो जाते हैं। राइटर आइडेंटिटी वाला व्यक्ति क्या करता है? वो रोज लिखता है क्योंकि वो राइटर है। वो रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता क्योंकि राइटर्स को रिजेक्शन मिलता है। वो सुबह उठकर कॉफी के साथ नोटबुक खोलता है क्योंकि यही राइटर्स करते हैं, और यही हर क्षेत्र में काम करता है। अगर आप गोल कहते हैं मुझे मैराथन दौड़ना है, लेकिन आइडेंटिटी कहते हैं मैं एक रनर हूं, तो आप बारिश में भी दौड़ेंगे। अगर गोल है मुझे हेल्दी खाना है, लेकिन आइडेंटिटी है मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, तो जंक फूड देखकर आपको नेचुरली मन नहीं करेगा। अगर गोल है मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आइडेंटिटी है मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो आप डेली छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फेलियर्स से सीखेंगे और रुकेंगे नहीं। किताब हमें बताती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन गोल सेटिंग से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आता है। जब आप खुद को वैसा इंसान मान लेते हैं जो पहले से ही वो चीज है, तो स्ट्रगल कम हो जाता है। डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहती, वो आपकी नेचर बन जाती है। मैं खुद इसका एग्जाम्पल देता हूं। पहले मैं सोचता था मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, गोल था कंसिस्टेंसी का। लेकिन जब मैंने खुद से कहा मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, तो चीजें बदल गईं। अब अगर मैं स्किप करता हूं तो मुझे अजीब लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड लोग स्किप नहीं करते। ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है और कॉन्फ्लिक्ट हमें वापस ट्रैक पर लाता है। दोस्तों, ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, यानी सोचिए मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। प्रूव इट टू योरसेल्फ विथ स्मॉल एक्शंस, यानी छोटे एक्शन से खुद को साबित करो, हां मैं वही हूं। रिपीट अंटिल इट फील्स नेचुरल, यानी बार बार दोहराओ जब तक ये आपको नेचुरल न लगने लगे। और धीरे धीरे वो मैं कोशिश कर रहा हूं से बदलकर मैं हूं बन जाता है। तो आज से ये सवाल खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए जो मुझे लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस दे सके? क्योंकि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको पावर देती है। पावर वो डेली डिसीजंस लेने की, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, सिर्फ क्या करना है वो मत सोचो, सोचो कि तुम कौन हो। क्योंकि जब तुम कौन हो वो क्लियर हो जाता है, तो क्या करना है वो अपने आप साफ हो जाता है। और यही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि सस्टेनेबली ग्रेट बनाती है। अब हम तीनों सिद्धांतों को साथ में जोड़कर देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पॉज लीजिए। अपने आप से पूछिए, आज से मैं अपनी आइडेंटिटी में क्या बदलाव लाऊंगा? तैयार हैं? अगले हिस्से में हम इन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम किताब के उस सिद्धांत पर आ चुके हैं जो सुनने में सबसे काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन सच में सबसे लिबरेटिंग है। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम, या हिंदी में कहें तो अनुशासन आजादी पैदा करता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं डिसिप्लिन के बारे में? अरे यार, डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रोज उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना, काम पर फोकस, ये सब बंधन है। मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मैं जो चाहूं वो करूं, जब चाहूं तब करूं। ये सोच बहुत आम है। लेकिन दोस्तों, किताब हमें एकदम उल्टी सच्चाई दिखाती है। डिसिप्लिन बंधन नहीं, फ्रीडम की कुंजी है। सोचिए जरा, जो लोग डिसिप्लिन नहीं रखते वो असल में कितने बंधे हुए होते हैं।
उनकी जिंदगी कंट्रोल में नहीं होती। वे अपने मूड के गुलाम होते हैं, वे क्रेविंग्स के गुलाम होते हैं, वे प्रोक्रेस्टिनेशन के गुलाम होते हैं, वे डेट के गुलाम होते हैं, वे रिग्रेट के गुलाम होते हैं। और असली फ्रीडम वो तब मिलती है जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। किताब हमें 4 तरह की आजादी की बात करती है जो डिसिप्लिन से आती है। पहली, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप डिसिप्लिन से हर महीने बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी खर्चों पर लगाम लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होती जाती है। आप डेट फ्री होते हैं, आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं। फिर एक दिन आता है जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं। ये फ्रीडम डिसिप्लिन से मिलती है। दूसरी, मेंटल फ्रीडम। जब आप डिसिप्लिन से रोज मेडिटेशन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करते हैं, ओवर थिंकिंग को रोकते हैं, फिर आपका दिमाग शांत रहता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, आप रिग्रेट और गिल्ट के जाल में नहीं फंसते, आप प्रेजेंट में जीते हैं। ये मेंटल पीस, ये मेंटल फ्रीडम डिसिप्लिन की देन है। तीसरी, हेल्थ फ्रीडम। जब आप डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, सही खाना खाते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो बीमारियां आपको कंट्रोल नहीं करती। आप 50-60 की उम्र में भी एनर्जेटिक रहते हैं। आप माउंटेन्स ट्रैक कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं बिना थके। ये फिजिकल फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, टाइम फ्रीडम। जो व्यक्ति अपने समय को कंट्रोल करता है, वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। सोचिए, जब आप डिसिप्लिन से सुबह उठते हैं, प्रायोरिटी टास्क्स पहले निपटाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करते हैं, तो दिन के अंत में आपको लगता है आज मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आपका दिन आपके हाथ में होता है, ना कि नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या सडन इमरजेंसीज के। ये फ्रीडम है, असली फ्रीडम, जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। मैंने खुद देखा है, जब मैं अनडिसिप्लिन था तो मैं हमेशा रश्ट महसूस करता था, हमेशा गिल्टी महसूस करता था, हमेशा कल से पक्का कहता था। लेकिन जब डिसिप्लिन आया, छोटे छोटे रूल्स, छोटी छोटी कमिटमेंट्स, तो अचानक मेरे पास समय ज्यादा लगने लगा। मैं ज्यादा एंजॉय करने लगा, मैं ज्यादा क्रिएट करने लगा, मैं ज्यादा फ्री महसूस करने लगा। किताब हमें याद दिलाती है, डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं, वो आपको उन चीजों से आजाद करता है जो आपको बांध रही थी। इंपल्सिस से आजाद, लेजीनेस से आजाद, शॉर्ट टर्म प्लेजर से आजाद, ताकि आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और ग्रेटनेस जी सकें। तो आज से ये नजरिया बदल लीजिए। डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझो, इसे गिफ्ट समझो। इसे वो टूल समझो जो आपको वो फ्रीडम देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। क्योंकि जो व्यक्ति डिसिप्लिन चुनता है, वो वही व्यक्ति है जो असल में फ्री होता है। दोस्तों, अब हमने किताब के तीनों बड़े सिद्धांत देख लिए। स्मॉल डेली एक्शंस, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, और अब ये चौथा रियलाइजेशन, डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। ये सब मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि फुलफिल्ड और फ्री बनाता है। तो अगले हिस्से में हम इन सब को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे, डेली रूटीन्स बनाएंगे, ताकि आप आज से ही शुरू कर सकें। तैयार है वो फ्रीडम क्लेम करने के लिए? चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों, अब तक हमने किताब के सारे बड़े सिद्धांत समझ लिए। स्मॉल डेली एक्शंस, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन और डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। लेकिन अब सवाल ये है, ये सब किताब में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे लागू करें, कैसे शुरू करें, कैसे रोजाना डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल, आसान लेकिन बहुत पावरफुल एक्शन स्टेप्स दूंगा जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये स्टेप्स किताब के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और आपको लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस की ओर ले जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, सुबह एक फिक्स टाइम पर उठें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, हर दिन एक ही समय पर उठना, चाहे वो 5 बजे हो, 6 बजे हो या 7 बजे। फिक्स टाइम, कोई बहाना नहीं। जब आप सुबह फिक्स टाइम पर उठते हैं तो दिन की शुरुआत आपके कंट्रोल में होती है, ना कि अलार्म स्नूज करने में, ना कि 5 मिनट और कहने में। ये छोटा सा फैसला आपको बताता है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, और यही आइडेंटिटी शिफ्ट की शुरुआत है। मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं, ये पहला प्रूफ है। दूसरा, हर दिन 30 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए दें। बस 30 मिनट, न ज्यादा न कम। ये 30 मिनट आपकी लाइफ बदल सकते हैं। क्या करें इन 30 मिनट में? पढ़ाई करें, किताब, कोर्स, आर्टिकल। स्किल प्रैक्टिस करें, राइटिंग, कोडिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग।
एक्सरसाइज करें, वर्कआउट, योगा, वॉक, मेडिटेशन या जर्नलिंग करें। महत्वपूर्ण बात ये कि ये 30 मिनट सेक्रेड हैं। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ये टाइम सिर्फ आपके बेहतर वर्जन के लिए है। रोज 30 मिनट इंटू 365 डेज इज इक्वल टू 182.5 आवर्स। ये लगभग 7-8 पूरा महीने का फुल टाइम एफर्ट है। ये कंपाउंड मैजिक है दोस्तों। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस कम करें, सोशल मीडिया लिमिट करें। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार लिमिट सेट कर लें। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक दिन में सिर्फ 30 मिनट, यूट्यूब सिर्फ पर्पसफुल वीडियोस, नो शॉर्ट्स। फोन को ग्रे स्केल मोड में रखें, फोकस मोड ऑन करें काम के समय। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, आपका एनर्जी बचेगा और आप वो काम करेंगे जो सच में मैटर करते हैं। चौथा, वीकली प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर रविवार को 10-15 मिनट निकालिए, पीछे मुड़कर देखिए, इस हफ्ते मैंने क्या किया, कितने दिन फिक्स टाइम पर उठा, कितने दिन 30 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट किया, कितने दिन नो जीरो डेज रूल फॉलो किया। ट्रैकिंग से क्या होता है, आपको विजिबिलिटी मिलती है। आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और अगर कहीं स्लिप हुआ तो अगले हफ्ते सुधार कर सकते हैं। ये प्रोग्रेस आपको मोटिवेटेड रखता है, बिना मोटिवेशन के भरोसे पड़े। पांचवा, नो जीरो डेज रूल अपनाएं। ये रूल बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। हर दिन थोड़ा सा काम जरूर करें, चाहे कितना भी छोटा हो। किताब लिखनी है, बस 1 पैराग्राफ लिख दो। वर्कआउट करना है, बस 5 पुशअप्स कर लो। पढ़ना है, बस 1 पेज पढ़ लो। नो जीरो डेज मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरे जिसमें आपने अपने गोल की तरफ बिल्कुल कुछ न किया हो। ये रूल आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है। ये आपको बताता है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस की जरूरत है। और धीरे धीरे ये छोटे एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। दोस्तों, ये 5 स्टेप्स बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने में ही असली डिसिप्लिन है। शुरू करने के लिए आज ही डिसाइड कर लीजिए, कल सुबह फिक्स टाइम क्या होगा, 30 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्लॉट कब होगा, सोशल मीडिया लिमिट क्या रखेंगे, वीकली रिव्यू कब करेंगे, नो जीरो डेज रूल आज से लागू। ये स्टेप्स सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाएंगे, ये आपको वो इंसान बनाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, वो इंसान जो फ्री है, फुलफिल्ड है और ग्रेट है। किताब हमें यही सिखाती है, ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल डेली चॉइसेस से बनती है। तो आज से शुरू कर दीजिए, एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दोस्तों, हम इस सफर के अंत में आ चुके हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिएगा, जिन लोगों को हम सफल मानते हैं, महान मानते हैं, जिन्हें हम एडमायर करते हैं, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं होते। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, बस उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स होती हैं। रोजाना के वो छोटे छोटे फैसले जिन्हें कोई देखता नहीं, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन वही फैसले समय के साथ पहाड़ बन जाते हैं। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। कोई जादू की गोली नहीं है, कोई रातों रात का चमत्कार नहीं होता, लेकिन आपका हर डिसिप्लिन दिन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक एक कदम, एक एक सुबह, एक एक वो पल जब मन कहता है छोड़ दो, लेकिन आप फिर भी करते हैं। जरा सोचिए, 5 साल बाद आप कहां होंगे? अगर आप आज से डिसिप्लिन चुन लेते हैं तो 5 साल बाद आप वही इंसान बन चुके होंगे जिसे आप आज सपनों में देखते हैं। और अगर आज भी बहाने बनाते रहे तो 5 साल बाद भी वही अफसोस, वही काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता वाला दर्द आपके साथ होगा। ग्रेटनेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक रोजाना का कमिटमेंट है। ये हर सुबह उठकर खुद से कहना है कि आज भी मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुनना है। ये बार बार याद रखना है कि सबसे छोटा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग हर दिन यही जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो लोग होते हैं जो रुकते नहीं, जो गिरते हैं तो उठते हैं, जो थक जाते हैं फिर भी एक और कदम बढ़ाते हैं। और यही वो असली सीक्रेट है जो ये किताब हमें सिखाती है। डेली डिसिप्लिन, द पाथ टू लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। तो आज इसी पल अपने आप से एक वादा कर लीजिए, मैं डिसिप्लिन चुनता हूं, मैं छोटे छोटे एक्शंस चुनता हूं, मैं कंसिस्टेंसी चुनता हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बदलता हूं और मैं वो आज़ादी हासिल करता हूं जो सिर्फ डिसिप्लिन से मिलती है। क्योंकि आप इसके लायक हैं, आप में दम है और आप महान बन सकते हैं।
बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहिए। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ, अब वक्त आ गया है बदलने का, तो अभी इसी वक्त एक्शन लीजिए। थम्स अप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाता है। पिन दिमाग एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पावरफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस ना हो। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं आज से डिसिप्लिन्ड बनना शुरू कर रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपका पहला पब्लिक कमिटमेंट होगा। जब आप ये लिखेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन उससे भी बड़ा आप खुद देखेंगे, और ये कमिटमेंट आपको अकाउंटेबल रखेगा। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में, जहां हम और गहराई में जाएंगे। असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस, आम गलतियां और लंबे समय तक डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। तब तक ये याद रखिएगा, सक्सेस बड़ी बड़ी चालों से नहीं आती, सक्सेस आती है डिसिप्लिन्ड डेली मूव से। मैं आपके साथ हूं हमेशा। अब जाइए, अपना पहला डिसिप्लिन्ड दिन शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। जय हिंद।